नई शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम में बोले केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक नरेश शेलपाड़। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में जल्द नियुक्त होंगे संस्कार टीचर। नए सत्र से होगी नियुक्ति, जल्द होगा विज्ञापन जारी। केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक नरेश शेलपाड़ ने कहा है कि देश में नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति एवं गौरव का भी ज्ञान करवाया जाएगा। साथ ही उसे नैतिक संस्कारों की शिक्षा भी प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में संस्कार अध्यापक भी नियुक्त होंगे। वो हिसार में एक नई शिक्षा नीति पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रकार की परियोजनाओं के तहत चयनित अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों में जहां संस्कार विकसित करना होगा, वहीं वो नैतिक शिक्षा के भी ध्वजवाहक का कार्य भी करेंगे। ये अध्यापक स्कूल एजुकेशन और साक्षरता मिशन भारत सरकार के विशेष प्रोजेक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर, भारत सरकार व देश की एक नामी संस्थान के तत्वाधान में सभी प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा सिलेबस भी तैयार किया जा रहा है। ये अध्यापक अंशकालिक होंगे और ये हर रोज 2 घंटे ही विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। ये रहेगी शैक्षणिक योग्यता। केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक नरेश शेलपाड़ के अनुसार इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा पास की गई है। साथ ही आवेदक की आयु प्रदेश में नियुक्ति नियमों के अनुरूप 18 से 42 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। हालांकि SC/ST या भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को इसमें 3 वर्ष की छूट रहेगी। इसके अलावा इसके 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये रहेगा वेतनमान। निदेशक नरेश शेलपाड़ ने बताया कि चयनित प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त संस्कार अध्यापकों को महज 2 घंटे ही अपनी सेवाएं देनी होंगी, जिसके एवज में उन्हें 9,240 रुपए के आसपास वेतनमान दिया जाएगा। यदि एक गांव में एक स्कूल है तो उनकी ड्यूटी उसी स्कूल में होगी। यदि गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं तो अलग अलग दिनों या 1-1 घंटा दोनों स्कूलों में सेवाएं देनी होंगी। किसी बड़े गाँव या कस्बे में 2 से अधिक प्राइमरी स्कूल होने पर वहाँ 1 से अधिक अध्यापकों की नियुक्तियाँ हो सकेंगी। 7 लोगों की बनेगी कमेटी। विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि पैदा करने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी भी बनेगी। इस कमेटी से जुड़ने के लिए 12वीं तक शिक्षित होने के अलावा समाज सेवा से जुड़ा होना अनिवार्य मापदंड बनाया गया है। हालांकि इनका कार्य निगरानी एवं सुझाव देने का कार्य विशेष की योजना को अमली जामा पहनाना होगा। ये कमेटी पहले से स्कूल में कार्यरत SMC कमेटी से अलग होगी। वैसे SMC कमेटी के सदस्य भी इससे जुड़ सकते हैं, मगर उनकी शिक्षा से संबंधित मापदंड पूरे करने होंगे, जबकि SMC कमेटी में ऐसा कोई नियम नहीं था। हर माता पिता की इच्छा होती है अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, पढ़ा लिखा कर उन्हें बड़ा बनाएं, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान या सामान्य शिक्षा किसी को बड़ा नहीं बना सकती। सफलता के शीर्ष को छूना हो तो शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार देना भी जरूरी है, परंतु ये भी तय है कि जब तक संस्कार ज्ञान के साथ नहीं गूंथ दिए जाते, बच्चा सफल होना तो दूर कामयाबी की दौड़ में शामिल हो पाने के लायक भी नहीं बन सकता। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर भारत सरकार के तत्वाधान में हरियाणा प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी प्राइमरी स्कूलों में संस्कार अध्यापकों की भर्ती की जाएगी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जीवन में अनुशासन, संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है उसके प्रति उनके मूल्यों को समझाने के लिए, युवाओं में नैतिकता विकसित करने के लिए विशेष साक्षरता मिशन के तहत ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें सभी प्राइमरी स्कूलों में एक अध्यापक नियुक्त होंगे। इसमें मैं दोहराता हूं, अगर किसी गांव में 2 स्कूल हैं, मान लीजिए 2 प्राइमरी स्कूल हैं, तो वहां एक ही संस्कृति जो टीचर है, संस्कार जो टीचर है, वो एक ही नियुक्त होगा। और अगर किसी स्कूल में, किसी गांव में 3 स्कूल हैं तो वहां पे 2 पद सृजित किए जाएंगे। इन सभी जो अध्यापक हैं उनकी योग्यता जिनके लिए हमने तय की है वो 12वीं पास रहेगी, और इस 12वीं पास योग्यता के अलावा ऊपर जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है वो काउंट की जाएगी, लेकिन बेसिक जो योग्यता है वो 12वीं पास रहेगी, जिसमें आयु सीमा है, सामान्य जो नौकरियां हैं उसी के अनुरूप 18 से 42 वर्ष के मध्य होने चाहिए, जिसमें SC/ST, माइनॉरिटी, विधवा, निराश्रित या जो भी क्राइटेरिया है उनके लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी। और
इन अध्यापकों को, चयनित अध्यापक होंगे जिनको स्कूल में 2 घंटे ही बच्चों को शिक्षित करना होगा, बाकायदा इसके लिए सिलेबस डिजाइन किया जा चुका है और उसी के अनुरूप सभी बच्चों का पेपर होगा। जो भी अध्यापक इसमें सम्मिलित होंगे उनको पहले के आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और उसी जिस प्रकार अन्य नौकरियां हैं उसी रूप में आप ऑनलाइन आवेदन होगा। जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त होंगे ताकि शिक्षा विभाग के सामान्य जो शिक्षा विभाग है उससे तालमेल बना के हरियाणा प्रदेश के बच्चों को एक अच्छा और हरियाणा की जरूरतों के अनुरूप नैतिकता विकसित करने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए मैंने पहले भी इसे बताया है कई कार्यक्रमों में, अध्यापकों को 2 घंटे के लिए ही शिक्षा देनी होगी सिर्फ, और उसके लिए 540 रुपए का एक बार बेसिक वेतनमान तय किया गया है। ये भर्तियां पूर्ण रूप से अंशकालिक होंगी और इसका जो जितने भी सरकारी जो नौकरी को लेकर जो एक नियम लागू है वो भी इस भर्ती पर भी